हेलो स्टूडेंट्स, मैं विज्ञान वाजपेयी न्यूक्लियस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं टेंसेस और आज हम टेंस का पार्ट लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम अपने टेंस में सीखेंगे कैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना है, कैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज में फिलिंग करनी है, गैप फिलिंग करनी है या कोई एरर एंड करेक्शन का क्वेश्चन करना है तो इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी या क्या होगा, कैसे होगा, इन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे और बहुत ही स्मूथली हम आज सीखेंगे क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कैसे वर्क करता है। और इसी में हम आज फिर से एक बार सिंस और फॉर का यूज सीखेंगे और एक्यूरेट और कंक्रीट हम आपको एक कोई कीवर्ड्स या आइडियाज ऐसे देके जाएंगे जिसमें आप कभी भी आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सिंस का यूज कहां पर होगा और फॉर का यूज कहां पर होगा। चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी ये टेंस कैसा होने वाला है, पास्ट में भी होने वाला है, साथ ही परफेक्ट भी होने वाला है और उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अरे सर क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। पास्ट में भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ये क्या है? पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सीख लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इसको पढ़ेंगे ये है क्या, कैसे होता है, इसका यूज कहाँ पर होगा और उसको, और बेसिकली टेंस में तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम इसको पहचाने कैसे कि कोई भी लिखा हुआ स्टेटमेंट एक्चुअल प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है, कैसे है और कौन सा पार्ट है प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे तो लिखा है इस टेंस का यूज तब होता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ देर तक चलता रहा। हम आपके लिए बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए क्लास लेकर आते हैं जिससे किसी भी बोर्ड के बच्चे को, इवन आईसीएससी का भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस टेंस का यूज तब होता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ देर तक चलता रहा, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू होगा और कुछ देर तक पास्ट में ही चलता रहेगा। जैसे वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, वह 2 घंटे से क्रिकेट अभी देखिए क्रिकेट खेल रहा था यानी अभी नहीं खेल रहा है ना, पर अब रहा था यानी कंटिन्यू था, बट अभी नहीं है। वही बात इसमें लिखी है कि इस टेंस का यूज तब होता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में चलता रहा हो कुछ देर तक। क्या लिखा है? ही स्टार्टेड प्लेइंग इन द पास्ट, यानी उसने खेलना कब शुरू किया है? पास्ट में शुरू किया है। कॉन्टिन्यूड फॉर 2 hours एंड दिस हैपेंड इन द पास्ट, और 2 घंटे तक कॉन्टिन्यू रहा, वो एक्शन भी पास्ट में ही हुआ। तो ऐसे टेंस, ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें क्या हो, जो एक्शन क्या हो, पास्ट में स्टार्ट हो
और पास्ट में ही कुछ समय के लिए चलता रहे और उसके बाद एंड हो जाए, वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए, फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेम थिंग है कि टेंस का, हर एक टेंस का इंडिविजुअली स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है एंड इंटेरोगेटिव होता है, और किसी किसी में पॉजिटिव भी लिख के आ जाता है। चलिए, अब कॉमन थिंग क्या है? ये कॉमन है कि बेटा जो भी अफर्मेटिव, कोई भी अफर्मेटिव आएगा तो उसके बिगिनिंग में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये तो सोचना ही नहीं है, वही बात लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ये इसकी क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी यानी बिफोर, सिंस एंड फॉर, और लिखा है टाइम। सिंस और फॉर जो है वो आपके टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम ये भी क्लियर करेंगे कहां पर सिंस यूज होना है और कहां पर फॉर यूज होना है, या किस जगह पर आपको सिंस का यूज करना है और किस जगह पर आपको फॉर का यूज करना है। हेल्पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, यानी पास्ट परफेक्ट की तरह इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, यानी आपके लिए ये आसान हो जाएगा, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अब आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप दोनों केस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन ही यूज करेंगे। क्या लिखा है? सभी के साथ सेम लगता है, ही, सी, आई, यू, दे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आए बेटा, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल आए, डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आप एक्सरसाइज फिल कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं तो आपको हैड बीन का यूज करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये वाली टेंशन फिलहाल के लिए इस टेंस में आपको नहीं लेना है। मेन वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे बोल देते हैं बी1 प्लस आईएनजी और इक्वल टू बी4, यानी बी4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी क्या होता है? आईएनजी फॉर्म बोला जाता है। ये भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ओके, नेक्स्ट, द टाइम फैक्टर्स सिंस वर्सेस फॉर, यानी हमारा जो अभी तक कंसर्न बना रहता है कि सिंस का यूज कहां पर होगा, फॉर का यूज कहां पर होगा, कैसे पहचानेंगे, क्या, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और एक्चुअल में कहीं 2 घंटे लिख दिया तो हम कहीं फॉर का यूज कर रहे हैं, कहीं सिंस का यूज कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ठीक है हमने गैस किया और हमारा सही हो गया क्वेश्चन, तो हमको लगता है कि अरे यार उस क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था, वो तो मेरा सही कर दिया सर ने, पर ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया। तो एग्जैक्ट उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सिंस और फॉर के पीछे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रही है, जो कॉन्सेप्ट यूज की जा रही है, उस पे वर्क करना है, ना कि ठीक है गैस करके हमने इसमें 2 घंटे से चल रहा था तो फॉर लगा दी तो सही हो गया। चलिए देखते हैं। कीवर्ड सिंस एंड फॉर, 2 वर्ड है हमारे पास। यूज कब करें? पहला क्वेश्चन, आइए, पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स्ड टाइम, जब टाइम फिक्स हो यानी कि कंफर्म हो तो आप किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? सिंस का। किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई टाइम पीरियड दिया गया हो, टाइम पीरियड क्या? यहां से यहां तक, लाइक दैट 2 घंटे से 3 घंटे से, इस तरीके से
अब एग्जाम्पल भी देखिएगा, सिंस मंडे, सिंस 1995, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 PM। ये सारे टाइम मार्कर्स जो है कैसे हैं, कंफर्म है। कोई चीज अगर हो रही है, मैंने बोला कि वो सिंस मंडे, सोमवार से हो रही है। अब मैंने बोल दिया कि वो कोई भी एक्शन हैपन हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, वो 2 घंटे से हो रहा था। दो घंटे से हो रहा था। कब, कैसे, कहाँ, मॉर्निंग के, इवनिंग के, नाइट के, कभी भी हो सकते हैं। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं था। चलिए, अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो हम आपके लिए बहुत ही आसान और सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताने वाले हैं कि आप कैसे सिंस और फॉर का यूज करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि यहां पर सिंस का ही यूज होना है और इस जगह पर फॉर का ही यूज होना है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, अगर कितने बजे से है तो सिंस, यानी कि इतने बजे से, इतने दिन से, इस तरीके से तो सिंस। अगर कितनी देर से है तो फॉर। ठीक, अब यहीं पे मैं बताता हूं, अगर ये मैं लिख दूं 2 घंटे से, तो क्या हो गया, फॉर। और यही मैं लिख दूं 2 बजे से, तो क्या हो गया, सिंस। समझ में आया आज डिफरेंस? यानी कितने बजे से सिंस और कितनी देर से तो क्या हो गया, फॉर। समझ में आया? नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग द टेंस। विजुअलाइज करना है, पहचानना है। क्या करना है, पहचानना है आपको। चलिए, इमेजिन अ टाइमलाइन, द एक्शन स्टार्ट एट अ पॉइंट पास्ट एंड कंटिन्यूज अंटिल पॉइंट बी पास्ट। वही बात जो अभी हिंदी में हमने आपको बताई थी। क्या, इमेजिन अ टाइमलाइन, द एक्शन स्टार्ट्स एट अ पॉइंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पास्ट, यानी जो पहला एक्शन, यानी एक एक्शन जो है, जो आपका स्टार्ट होगा वो पास्ट में ही होगा। नेक्स्ट, एंड कॉन्टिन्यूज अंटिल पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी तक जब जाएगा तो कंटिन्यू रहेगा, वो भी किसमें, पास्ट में। यानी स्टार्ट भी पास्ट में होगा और कुछ समय के लिए क्या रहेगा, पास्ट में ही चलता रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एंड। जैसे स्टार्ट 9 AM, एक्शन स्टडीइंग, एंड चेक पॉइंट 12 PM पास्ट। तो क्या लिखा, he had been studying for 3 hours. He had been studying for 3 hours। यानी अब 2 कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करते हैं, एक तो टेंस को पहचानने का और एक सिंस और फॉर का। देखिए कैसे, यहां पे फॉर का यूज किया गया, यानी कि और 3 आवर्स लिखा है तो 3 घंटे से। और यहीं पर अगर सिंस का यूज किया जाता तो क्या हो जाता, 3 बजे से। समझ में आया? अब बात करते हैं अपने टेंस की। किसकी बात करते हैं, टेंस की। He had been studying for 3 hours। क्या बता रहा है, इस जो एक्शन जो था वो 3 घंटे पहले स्टार्ट हुआ और ये जो एक्शन था
वो 3 घंटे बाद क्या हो गया, फिनिश हुआ। तो दोनों एक्शन जो हुए वो कब हुए बेटा जी, पास्ट में हुए। दोनों एक्शन कब हुए बेटा, पास्ट में ही हुए। नेक्स्ट, पॉजिटिव सेंटेंस एग्जांपल्स। अब क्या लिखा है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, अब सुबह से बात की, यानी यहां पर सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा, कॉमन सेंस। क्या प्रो रूल में क्या था, लास्ट में हम क्या लेके आए, क्या फॉर्मूला बताया था, कितने बजे, क्या लिखा है, कितने बजे, और क्या लिखा है देखो, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कैसा टाइम है, कंफर्म। आज एक फर्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने क्लियर किया था कि अगर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो नॉट जो है वो कहां पर चला जाएगा, मिडिल में, आज उसका यूज होगा। ये पॉजिटिव है, जैसे ही हम इसकी निगेटिव को फॉर्म करेंगे वैसे ही हमें उस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए और अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। चलिए, नाउ निगेटिव सेंटेंसेस, नहीं वाला क्या लेके आया है, निगेटिव यानी कि नहीं वाला लेके आया हूं जिसमें नॉट लगेगा। अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि जब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट लगा होता है, निगेशन होता है, तो वो निगेटिव हो जाता है। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी प्लस B1 ING एंड ऑब्जेक्ट एंड टाइम। अब यहां पर वही कंफ्यूजन जो कभी कभी मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गलती कर बैठते हैं क्या, कि हैड बीन नॉट करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये हमारी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है जिसमें हमारे पास हैड और बीन, तो इनके बीच में आपको मिडिल में क्या करना है, नॉट को प्लेस करना है। इसी तरीके से जो सब्जेक्ट हमारा जब इंटेरोगेटिव में आएंगे तो सब्जेक्ट भी नॉट की तरह मिडिल में प्लेस होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, he had not been going to school for 2 days। नहीं जा रहा था ना, तो क्रॉस बना दिया, बोला रेड सर्कल कर दिया, ठीक है। नहीं का मतलब खतरे की घंटी, खतरे का निशान। चलिए, बारिश सुबह से नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें सिंस का यूज किया गया है और इसमें फॉर का यूज किया गया है। मैं बार बार आपको यही चीज इंडिकेट करा रहा हूं, अगेन एंड अगेन आपको ये चीज रिकॉल करा रहा हूं, आपकी अटेंशन चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर सिंस का यूज होगा और यहाँ पर फॉर का यूज होगा। इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कहां पर आपको सिंस का यूज करना है और कहां पर आपको फॉर का यूज करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फिर बता देता हूं, कितने बजे से यानी कि एक फिक्स ड्यूरेशन सिंस, और कितने घंटे से या कितनी देर से एक अनफिक्स या अनसर्टेन टाइम, जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है। क्या लिखा हुआ है? इंटेरोगेटिव सवाल। अब आपसे सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, अब आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या सवाल होने वाला है इस टेंस में, चलिए देखते हैं। अगर सवाल पूछा हो तो हैड को सबसे पहले लगाएं। क्या हिंदी में लिखा हुआ है? बिल्कुल। चलिए, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस
क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब्स कम्स फर्स्ट या हेल्पिंग वर्ब्स comes first or we use helping verbs in beginning of the sentence. कब करते हैं? सेंटेंस जैसे ही बिगिन होगा उसकी शुरुआत में सबसे पहले जिस वर्ड का यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब होगी, बट इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसीलिए लिखा है कि अगर सवाल पूछा हो तो किसका यूज करें? हैड का यूज करें, क्योंकि हैड बीन जो है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हैड बीन का यूज क्यों ना करें, क्योंकि वो तो पूरी एक जो हैड प्लस बीन मिला के हैड बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल सही बात है, पर मैं आपको याद दिला दूं ये हमारी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है जो एक साथ यूज नहीं होगी। इसके बीच में अगर निगेटिव है तो नॉट आएगा, और अगर इंटेरोगेटिव है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन स्ट्रक्चर होगा, यानी कि सब्जेक्ट बीच में आएगा। तो क्या लिखा है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 या B4 B1 प्लस ING को। क्या वो 1 घंटे से सो रहा था? हैड ही बीन रो रहा था क्राइंग फॉर 1 आवर। यानी अब 1 घंटा कौन सा है? अभी का है, पहले का है, कब का है, कोई आइडिया नहीं है। तो ये अनसर्टेन टाइम है, यानी कि निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। तो हमने फिर से इस सेंटेंस में फॉर का यूज किया है, और सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव था। क्या था? क्वेश्चन लगा हुआ था, इसकी वजह से हैड पहले आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन आया है, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसमें ING का यूज किया, और फिर टाइम मार्कर जो भी हमारे सेंटेंस में पूछा गया था या जो भी दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने अपना टाइम मार्कर सिंस या फॉर का यूज किया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 ये हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, एडवांस्ड यूजेस कॉज एंड इफेक्ट। कभी कभी हम टाइम नहीं बताते पर रिजल्ट दिखाते हैं। चलिए, ये एक एक्सेप्शन टाइम में क्या है ना कि कभी कभी थोड़ा टफ टास्क करने के लिए हम टाइम नहीं लेते हैं। अगर मान लो हमने क्या किया, सेंटेंस में हमने आपको टाइम दे दिया, सिचुएशन पास्ट में रख दी, तो आप बता देंगे कि टाइम दिया गया है और पास्ट में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पर कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी हम टाइम नहीं बताते पर रिजल्ट दिखाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें हम टाइम तो नहीं देंगे पर रिजल्ट बताएंगे। उनके थ्रू भी, उसकी हेल्प से भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सर ये जो रिटन स्टेटमेंट है या जो लिखा हुआ सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सो सिचुएशन क्या होगी? द रोड वॉज वेट, रोड गीली थी, ये रिजल्ट है। बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, ये कॉज है। यानी जब आपको रिजल्ट दिया जाएगा तो आपको कॉज भी दिया जाएगा, यानी कि कारण या रीजन भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टोरी राइटिंग में कई टेंसेस का मैंने पास्ट परफेक्ट में भी बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया, और मेनली हम लोगों ने आपको जब पास्ट शायद स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको ये बताया है कि स्टोरी राइटिंग में हम इस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेनली लिखी भी जाती है पास्ट टेंस में। याद करिए, एक एग्जाम्पल दिया था कहानी वाला। स्टोरी क्या है? द लेट बस। टाइटल हमारा क्या है? द लेट बस। देख रहा है ना, बस स्टॉप, कीप अस सेफ, बच्चा इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग भी कभी कभी बस स्टॉप पे, टैक्सी स्टैंड पे इंतजार करते ही होंगे। खैर किसका करते हैं अलग बात है। इमेजिन आप बस स्टॉप पर खड़े थे,
मैं गुस्से में था। आई वॉज एंग्री। क्यों? वाई? क्योंकि मैं 45 मिनट से इंतजार कर रहा था। बिकॉज आई हैड बीन वेटिंग फॉर 45 मिनट्स। इस सिनेरियो को बताने का मतलब ये है कि आप स्टोरी राइटिंग में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे? क्योंकि मैं 45 मिनट से इंतजार कर रहा था। मान लो कोई भी आप स्टोरी लेट बस की ही लिख रहे थे, तो मान लो आपने लिखा उस दिन मैं बहुत ही गुस्से में था क्योंकि बस लेट थी और मैं 45 मिनट से इंतजार कर रहा था। अब ये सेंटेंस जो आया है यहाँ पर कि बस बहुत लेट थी तो इसमें आ गया, बट 45 मिनट से इंतजार कर रहा था। तो अब ये आप क्या बता रहा है कि टाइम इंडिकेशन भी है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो आप इसी की वजह से इसमें हैड बीन का यूज करेंगे। मेनली आप स्टोरी राइटिंग में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का यूज स्टोरी राइटिंग में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी होता है। चलिए, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। टाइम फोकस नहीं है, सिर्फ एक्शन चल रहा था। यानी इसमें जो मेनली बात की जाएगी, जो फोकस होगा वो किस पर होगा? एक्शन पर। मैं सुबह से खेल रहा था, इसमें जो फोकस होगा वो एक्शन के साथ साथ किस पर होगा? ज्यादातर टाइम पर। किस पे फोकस होगा? टाइम पर। यानी ऐसे टेंसेस जो पास्ट में है पर कंटिन्यू है, तो उसमें एक्शन पर फोकस हो रहा है, इट मींस पास्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे टेंसेस जो स्टिल कंटिन्यू है बट टाइम पे फोकस हो रहा है, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें टाइम ड्यूरेशन जरूरी है। लिखा है ना क्लियर? इसमें टाइम ड्यूरेशन जरूरी है, यानी टाइम ड्यूरेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट, समरी याद रखें, यानी हम अपने टेंस में एंड की ओर जा रहे हैं, अपने सेशन में एंड जा रहे हैं, लास्ट कर रहे हैं सेशन में। और पढ़ते पढ़ते आज हमने क्या सीखा और कैसे पहचाने, तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। आज जो हमारा टेंस था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका फार्मूला यानी ये हमारा स्ट्रक्चर था। हमने सीखा कि स्ट्रक्चर को निगेटिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटेरोगेटिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। फार्मूला क्या रहेगा? हैड बीन प्लस B1 ING, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ जैसे ही हम इसे निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। जैसे ही इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड सब्जेक्ट बीन। ओके, तो ये क्विक रिवीजन फॉर्मूला। एंड नाउ आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई जो हमारा मेन फोकस होता है वर्ब फिलिंग में, एरर एंड करेक्शन में, तो हम गलतियां क्या कर देते हैं कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए, हैड दिया गया, हैड बीन दिया गया, एंड वॉज दिया गया, एंड वर दिया गया। अब हम क्या करते हैं, या तो हमारा तुक्के से जिसे बोलते हैं गैस करके क्वेश्चन सही हो जाएगा तो मान लेंगे हमको टेंस आता है, या तो फिर गलत हो जाएगा। तो जब गलत हो जाएगा अरे ठीक है वो तो हो गया, नहीं, ऐसे हमें 1 नंबर नहीं जाने देना है।
हम देखेंगे पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और कुछ देर तक चला, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर तक चला, वो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिंस यानी फिक्स टाइम के लिए, जैसे 2 PM मंडे, उसकी हमने आपको ट्रिक भी बताई है। एंड फॉर ड्यूरेशन टाइम के लिए 2 आवर्स 5 years, ठीक है, जिसमें क्या होगा हमारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें टाइम हमारा कंफर्म नहीं होगा, यानी अनसर्टेन होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर टेंस को लाएंगे, हम फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।